हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में जो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। हम एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक के पे रीडिंग करेंगे और इस टॉपिक का जो ये टॉपिक है इस रीडिंग का वो है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, ऑन योर लव एंड रिलेशनशिप। यानी आपके प्यार, आपके जो रिलेशनशिप के ऊपर यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ये आप देखिए इस रीडिंग में। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है ये, ठीक है। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस समय जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, या आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या मैसेज है। सो दिस इज़ अ वेरी, आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस टॉपिक पे कि यूनिवर्स जो है आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो यस, बीन द पॉजिटिव जो है स्टेट ऑफ माइंड से आप देखिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिए। पेज को फॉलो नहीं किया या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। 5 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे और चाहिए होगा तो फिर मैं और कार्ड्स भी लूँगी, ठीक है। ओके, सो यहीं से 2 साइडेड इसमें मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट साइड का पहले मैसेज लेते हैं ऑन योर लव एंड रिलेशनशिप। ओके, तो इसमें जो यूनिवर्स है ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद 2 तरह के लोग आएंगे। एक तो वो जो आपको एक्चुअली दिल से प्यार करेंगे और जो कोई मतलब के साथ आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और जनरल मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है और जनरल रिलेशनशिप में भी ये चीज़, मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे जो कोलीग्स के साथ, तो दोनों तरफ का आप देखेंगे तो 2 तरह के रिश्ते आएंगे, विच इज़ वेरी ट्रू। और आपको जो है बहुत वाइजली जो है उनको चूज़ करना है। प्यार देखिए सबको करना है इस दुनिया में। एज अ सोल वी हैव टू बी वेरी काइंड एंड लविंग, चाहे हमको आगे से प्यार मिले ना मिले, लेकिन आपको जो खुद जैसे आपकी सोल है ना, वैसे ही आपको आगे से वही रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे और आपको वाइजली जो है उनको चूज़ करना है। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। और आपको ये समझना है कि चाहे कोई आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या कम, या आपका कोई बुरा भी कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी जगह पे सब ठीक है। तो जज किसी को नहीं करना है। लव एंड योर इन योर लव रिलेशनशिप और नॉर्मल रिलेशनशिप, ओके। सो दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं कि देखिए सबके साथ हमारी नहीं बन सकती है। इतने तो हम जो है मतलब फॉरगिविंग नेचर का होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि कोई भी आए हमको कुचल के चला जाए। तो कुछ लोगों को डिस्टेंस पे ही आपको रखना है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। उनके लिए बुरा कुछ नहीं करना है, लेकिन आप बोलो कि उनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा जो पैली हो जाओ तो वो ज़रूरी नहीं है, और उसका गिल्ट भी आपको अपने मन में नहीं रखना है। सो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट, लोगों में डिफ्रेंशिएट, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करिए। लव डजंट हैव टू मीन नियर। और ये भी इसमें मैसेज है कि अगर आपका कोई लव्ड वन आपसे थोड़ा दूर है, दूर इन द सेंस जैसे दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में, तो उससे प्यार भी जो है वो कम नहीं होता है, ओके। उल्टा मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जब हम स्पेस देते हैं, थोड़ा स्पेस होता है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ओके। अनदर मैसेज यूनिवर्स इज गिविंग, द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। दैट इज़ कि आपको प्यार में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, कि हाँ मैंने इतना किया तो सामने वाला भी उतना करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठानी है कि करो ज़्यादा और एक्सपेक्ट कम करो, ठीक है। ज़्यादा दो, जितना हो सकते हो दो, प्यार दो, टाइम दो, अपना क्वालिटी टाइम आप अपना दो, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखो, तो क्या आपको दुख जो है वो कम होगा। थिंग्स आर नॉट एज दे अपेयर, बिकॉज जो सब सामने होता है वो सही नहीं होता है। तो आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो अगर सामने वाले की तरफ से कुछ तकलीफ भी है तो वो भी आपको कम होगी, जल्दी आप उसमें से निकल पाओगे। बिकॉज देखिए ज़रूरी नहीं है हर रिलेशनशिप जो है वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चले। बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो रास्ते में छूट जाते हैं, विच इज़ ओके, विच हैपन्स विद एवरीबडी, ठीक है। तो ज़्यादा दो लेकिन एक्सपेक्टेशन कम की रखो, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट जो नोट है फ्रॉम द यूनिवर्स इज, ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड बट सो कैन बी फॉरगिवनेस। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और मतलब कुछ हमको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती और हम गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो सकते हैं, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। बट उसके साथ फॉरगिव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप गुस्सा हो जाइए, कोई बात नहीं, उनसे आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई बात नहीं, बट उस चीज़ को मन में रख के नहीं बैठना है, फॉरगिव कर देना है। और फॉरगिवनेस सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी को दिल से फॉरगिव करते हैं हमारी एनर्जी स्पेस क्लियर होती, नहीं तो हम उसी चीज़ में सोचते रहते हैं और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, और आगे हम देख नहीं पाते कि ज़िंदगी में कितना एडवेंचर और बाकी है। सो यस, देखिए, फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, फैमिली में है, वर्किंग स्पेस में है, नेबर है, कोई भी है, गलती करे, गुस्सा हो जाओ, वो आपका हक है, नाराज़ हो जाओ, कुछ आर्ग्यूमेंट करना है तो वो भी कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉरगिव दैट पर्सन। और ये उनके लिए भी खाली ज़रूरी नहीं है, आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यस, अनदर मैसेज इज, डोंट डू यू नो वॉट यू आर क्रिएटेड, इंस्पिरेशन, होप, लव। सो आप जो है इस दुनिया में, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ये है कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं ना, व्हेन वील गो टू हायर रियम्स, व्हेन वी लीव दिस बॉडी, तो हमको शायद यूनिवर्स में यही पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना प्यार दिया है और कितना प्यार लिया है। ओके, ताकि आपने मतलब पूरी जो इस यूनिवर्स की जो ये क्रिएशन है, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, कितना आपने प्यार बांटा है। सो वो आपको याद रखना है, और तो कुछ भी नहीं हमने लेके जाना है अपने साथ में। तो अपनी ज़िंदगी में इसी एनर्जी में हमको रहना है, और इंस्पिरेशन हमेशा हमको हमारे अंदर होनी चाहिए आगे बढ़ने की, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, होप होनी चाहिए, और दिल में हमारे प्यार होना चाहिए। तो हमारे को आगे बढ़ने से, सोल हमारी ग्रोथ के हमको कोई नहीं रोक सकता है, हमारी सोल ग्रोथ में। ओके, इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, यानी कि आप जो है, जैसे भी आपको यूनिवर्स ने बनाया है, जैसे भी आप दिखते हैं, जैसे भी आपके नेचर है, आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप कंप्लीट हैं। ओके, बिकॉज यूनिवर्स की नज़र में सब जो है एक समान है, और सब अपने अपने जो हिसाब से ब्यूटीफुल हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है लव मैग्नेट। सो ये आपके लिए, जैसे टॉपिक है इस रीडिंग का कि नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन। सो सबसे बड़ा यही मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक का कि ट्राई टू बी लव मैग्नेट। अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव रखो, इतना मैग्नेटिक रखो कि बस जो लोग हैं आपको एडमायर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, और ये आपकी जेन्युइन काइंड नेचर होनी चाहिए। प्रिटेंड नहीं करना है, अपने आप को अंदर से आप इतना जो है हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ। ओके, और वो कैसे होगा? एक्सपेक्टेशन कम और देना ज़्यादा। सो आप एक लव मैग्नेट की तरह बन जाओ कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जस्ट बी इन द गिविंग एनर्जी। देखिए, हम क्या है, रिसीव करने के मोड में ज़्यादा होते हैं रादर देन गिविंग एनर्जी में। सो आप गिविंग एनर्जी में रहेंगे ना, तो चाहे लोग आपको कुछ नहीं दें, यूनिवर्स ज़रूर आपकी जो हर विश को पूरी करेगा। पकर अप बटर कप। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो भी इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा जैसे उनकी एनर्जी कम है, निराश हो गए हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं पक्का खड़े होइए न्यू एनर्जी के साथ, और हर दिन एक नई होप लेके आता है। यूनिवर्स आपके साथ है, उन्होंने आपको क्रिएट किया है, यूनिवर्स लव्स यू। ओके, और आप आगे बढ़ सकते हैं। बस जो मैं इस रीडिंग में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रही है ना, जो मेरे दिल को छुई है, वो यही है कि हमको एक्सपेक्टेशन कम रखनी, तो हमारी ज़िंदगी में निराशा भी कम हो जाएगी। ठीक है, और सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को आप एडमायर करें। ठीक है, और ये फॉरगिव का सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योर ओन सेल्फ, ताकि आप एक पॉजिटिव जो है माइंडसेट में आ सकें, जो आपको आगे बढ़ने से कभी भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता है।
ठीक है। सो ये ब्यूटीफुल मैसेजेस है, ये नोट्स हैं फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन, ठीक है। सो यस, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।